हेलो, आपका हमारे इस ऑनलाइन फैमिली ऑनलाइन एग्जाम वे में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डी के लिए जो है रेलवे में एक नोटिस आउट हुआ है। आपका एग्जाम डेट, पीईटी का एडमिट कार्ड जो कब जारी होगा, आरटीआई का कुछ आया हुआ भी दिखाऊंगा, कट ऑफ बताऊंगा, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो अगर अभी तक आप लोग जो है इस फैमिली को मतलब सपोर्ट नहीं किए तो थोड़ा सा करिए इसको। जो है आप लोग इतना प्यार दिए हैं हमको, इतनी जल्दी आप लोग इसको 1500 के करीब, 1570 के करीब ये सब्सक्राइबर का आंकड़ा हो गया है। बहुत जल्दी ही हुआ है, 1 महीने में हमारा परिवार इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है। तो आपको हमसे थोड़ी सी मतलब आपको जो है मतलब आपसे हमको थोड़ी सी और उम्मीद हो गई है। तो इसलिए आप जो है इसको जल्द से जल्द थोड़ा सा बूस्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो आपके सामने ये आपका पीडीएफ जो है, इस पीडीएफ में लिखा हुआ देखिए RRC 01 करके जो लिखा हुआ है ग्रुप डी लेवल 1 का आरआरबी बिलासपुर के अंतर्गत दस्तावेज। अब लिखो फाइलों में उपलब्ध आवेदन संख्या कितना है, तो देखो 2,22,490 लोग जो है इसमें रजिस्टर्ड हैं। 2,04,22,000 लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं, जो कि इतने इतने कैटेगरी से यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसमें लिखा हुआ है कि इसमें अंतर्गत आरआरबी या आरआरसी बिलासपुर की कुल 73,207 लोग जो है परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। यानी 2,22,490 लोग में से 73,207 लोग पेपर देने गए हैं। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो लगभग 40-41% के लगभग में आएगा वो, मतलब 40 और 41-42-43% के लगभग में आएगा। तो ये अब मान के चल सकते हैं कि 40% यहाँ पर भी उपस्थिति रही है। ये भाई आरआरबी बिलासपुर का नया आरटीआई आया हुआ है, जो कि कल ही आया है, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। उसके साथ अगर मैं बताऊँ तो ये चंडीगढ़ का कुछ दिन पहले आया हुआ था। इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले फेज़ और चौथे और पाँचवें फेज़ का जो है आपका, ये पहला फेज़ और चौथा और पाँचवें फेज़ का जो आया हुआ है ये 50% तक उपस्थिति रही है। लेकिन दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़, यानी दूसरा तीसरा फेज़ में जो है 31-31% तक उपस्थिति रही है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 40% उपस्थिति रही है। वहीं अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर रांची जोन, मैंने आपको ऊपर बिलासपुर का दिखा दिया, चंडीगढ़ का दिखा दिया, अब ये रांची का आ गया। रांची बोर्ड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो कुल यहाँ पर लिखा गया हाउ मेनी कैंडिडेट अपेयर इन ग्रुप डी एग्जाम इन रांची बोर्ड। यहाँ पे पहला तो इन्होंने बोला 4,89,000 4,89,000 4,89,8,983 4,09,8,983 लोग जो है यहाँ पे स्पष्ट यहाँ दिख नहीं पा रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन यही लिखा हुआ है कि 4,08,983 है सर। तो ये जो है आंकड़ा आया हुआ है रांची बोर्ड में, और ये करीब करीब यहाँ पर लगभग 10 लाख 9 लाख 10 लाख के करीब एप्लीकेंट थे। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज काउंट करें तो लगभग ये भी 40% के अप्रॉक्स जा रहा है। वहीं अगर हम बात बताएं तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर रांची बोर्ड का हो गया, ये दूसरी बार यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अजमेर बोर्ड का है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए अजमेर का। मैंने आपको चंडीगढ़ दिखा दिया, मैंने आपको बिलासपुर दिखा दिया, मैंने आपको रांची दिखा दिया, और मैंने अब आपको दिखाने जा रहा हूँ अजमेर का। तो ये अजमेर बोर्ड का है, ये भी आरटीआई ही आया है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि कुल मिलाकर के एक फेज़ 1 से फेज़ 5 तक में 10,99,856 लोगों ने जो है पेपर दिया, मतलब पेपर देने के लिए बुलाए गए। इतने एडमिट कार्ड इन्होंने जारी किए, लेकिन पेपर देने कितने आए, 4,70,313 लोग ये जो है पेपर देने आए हैं। अगर वहीं परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए 42.76% जो है अटेंडेंस रही है, माने 42% यहाँ पर अटेंडेंस रही है। वहीं अगर हम बात करें तो यहीं पे एक अजमेर जोन में ही अगर आपने 2 तारीख को शिफ्ट में और 30 मतलब 2 तारीख बोल रहा हूँ, सेकेंड शिफ्ट में 30 अगस्त को अगर पेपर दिया है तो वहाँ पर 15,778 में से 5,859 लोग पेपर देने गए थे। वहीं अगर आप बात करें तो 2 सितंबर को अगर पहले शिफ्ट में अगर आपने पेपर दिया तो 14,858 में से 5,266 लोग पेपर दिए हैं। तो ये मैंने आपको 4 के चारों आरटीआई, मैंने आपको 4 आरटीआई दिखाया है जो कि अटेंडेंस पर आया हुआ था। 4 आरटीआई मैंने दिखा दिया है आपको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो इन चारों आरटीआई से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये 4 जोन की डिटेल है, जबकि आपके पास 16 जोन इसी तरह से हैं। तो इन 4 जोनों से ये बात निकल के सामने आ ही चुकी है कि कहीं ना कहीं अटेंडेंस जो है वो 40% के राउंड फिगर में घूम रहा है, उससे ज़्यादा अटेंडेंस नहीं है। वहीं इन्होंने जो ये कल का न्यूज़ है, ये रेलवे मिनिस्ट्री जो अश्विनी वैष्णव जी जो रेलवे मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द 1-2 सप्ताह में 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे जाएंगे। यानी इनके कहने के हिसाब से कि जल्द से जल्द भर्ती कराएंगे और 1 से 2 सप्ताह में जो है हम आपका भर्ती पूरा करा देंगे। जबकि ये कभी संभव है? आप सोच के देखिए, जिस भर्ती का अभी रिजल्ट तक नहीं आया है, सिर्फ आंसर की आया है, वो कहें कि हम 1-2 हफ्ता में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, तो ये संभव है? जी बिल्कुल नहीं संभव है। तो इसलिए अभी तो 1 से 2 हफ्ता में इनका रिजल्ट आ जाए वही बड़ी बात है। तो उसके बाद पेट का एग्जाम लेना है, फिर उसके बाद पेट वही रनिंग वगैरह कराना है, वेट उठवाना है, उसके बाद जो है फिर इनको अपना डीवी और मेडिकल कराना है, तब जाके ज्वाइनिंग देंगे। इसमें कम से कम इनको फरवरी मार्च तक का समय लग ही जाएगा। तो ये बात तो रही, मतलब इन्होंने कह दिया है, तो भाई देखिए कैसे क्या करते हैं। तो वही बात दूसरे न्यूज़पेपर में भी वही लिखा हुआ है सेम टू सेम कि आपको 1.45 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, जिसमें एनटीपीसी का भी शामिल है, कुछ ग्रुप डी का शामिल है। तो ग्रुप डी वाले तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एनटीपीसी में तो ज्वाइनिंग हो रहा है। बाकी बता दूं, अगर आप इन सारे जोन से फॉर्म भर रखें, जैसे इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली, तो अगर आप यहाँ से फॉर्म भर रखें तो थोड़ा सा कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है
भले अटेंडेंस 40% ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर भारत का इलाका आता है तो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे दबा के होते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा आने की उम्मीद है। तो अगर काट पीट के इतना नंबर अगर आप अपने एग्जाम में लाए हैं तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बाकी आप मीडियम जोन से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद, अगर आपने फॉर्म यहाँ से फिल कर रखा है तो अगर आपके काट पीट के इतना नंबर आ रहा है तो आप अपना तैयारी में लग जाइए। वैसे अगर आपने लो जोन से फॉर्म भर रखा है, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हुबली और मुंबई, मुंबई दो है, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, बाकी हुबली और सदर्न रेलवे चेन्नई और SCR का कोलकाता, यहाँ से फॉर्म भर रखा अगर आपने, तो यहाँ पर आपके कट ऑफ ये रहेगा काट पीट के, अगर आपके इतना नंबर आ रहे हैं तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार इस तरह से देते जाइएगा चैनल पर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और जल्द से जल्द आप लोग इसको फैमिली को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, क्योंकि अब आपसे उम्मीदें हमको ज़्यादा हो गई हैं, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आप अपना ख्याल रखिए, हम मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।